हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा छठी का अध्याय 5 पढ़ेंगे, लिंग एवं वचन। लिंग। बच्चों, लिंग और वचन में से हम सबसे पहले लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग क्या होता है? देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का, देखिए जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो पता चल रहा है कि ये लिंग दोनों अलग अलग है, लड़का लड़की। इसी के साथ इसकी देखिए क्रिया भी चेंज हुई है कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। एक और उदाहरण लेते हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। तो देखा बेटा आपने दोनों उदाहरण। अब हम लिंग के भेद देखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि लड़का, भाई, शेर, मोर, बैल। स्त्रीलिंग में जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बहन, शेरनी, मोरनी, गाय आदि। जैसे देखिए, बैल का गाय हो गया, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, भाई का बहन, लड़का का लड़की। देखा आपने लिंग परिवर्तित भी देखा। अब हम पहचान कैसे करेंगे बच्चों? जैसे कि पुल्लिंग की पहचान कैसे आपको पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है? देखिए, कुछ हमें बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, जिन शब्दों के अंत में आ का उच्चारण होता है, अर्थात छोटा आ, छोटे आ का उच्चारण होता है, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे वचन में देखिए, जैसे पर्वत, वचन, पर्वत, उपवन, मन आदि। पर्वत कैसे? जैसे कि मैंने बोला कि हिमालय पर्वत ऊंचा है, हिमालय पर्वत ऊंचा है, तो ये पुल्लिंग में आएगा। जो जितने भी पर्वत के नाम होंगे वो सारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। उपवन, बगीचा, जैसे आपने कहा कि बगीचा, उपवन सुंदर लग रहा है, तो ये भी पुल्लिंग में ही आएंगे। मन, जैसे कि आप कहते हो कि मेरा मन करता है, हम ये तो बोलते नहीं कि मेरा मन करती है, नहीं ना, तो मन करता है, तो ये भी पुल्लिंग में आएगा। अब दूसरा देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में त्र, ल, ज, ख, दान, वाला आदि आते हैं वह सभी पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शस्त्र, त्रिशूल, दुकान वाला, अंधेरा आदि। ये सब कौन से हैं? पुल्लिंग की पहचान हमें इन शब्दों से हो जाती है। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? जिन शब्दों के अंत में ई आए वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि धोती, चोटी, रोटी। इस तरीके से ये जो वर्ड होते हैं ये स्त्रीलिंग में आते हैं। अब आवट, आई, इया, री आदि भी प्रत्यय, जो आपको पता है कि प्रत्यय वो होते हैं जो कि शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो उनकी वजह से मैंने कहा कि जैसे स्त्रीलिंग में देखिए कि जैसे इया वर्ड आया है कि लड़कियां, गुड़िया, दिखावट, मुस्कुराहट, तो ये शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द में कैसे मतलब कि परिवर्तित करेंगे? जैसे कि इसमें मैंने कहा है कि महोदय, जैसे ये छोटा आ का इसमें साउंड आ रहा है, महोदय, तो अगर स्त्रीलिंग बनाना होगा तो क्या होगा? महोदया। छात्र, ये पुल्लिंग में है, छात्रा स्त्रीलिंग में। आ तथा आ कोई में भी परिवर्तित कर देने पर भी स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे देव, देव में देखो छोटा आ का साउंड आ रहा है, और देवी, तो इसमें ई का साउंड आ रहा है, तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे मामा, मामी, चाचा, चाची, तो आप करते हो, शुरू में भी आपने पढ़ा ही है। तो अब देखते हैं, जो बड़ा आ शब्द है का स्थान है वो ई में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे डिब्बा है, तो बच्चा डिब्बा का डिब्बी नहीं होएगा, डिब्बा का डिबिया, बूढ़ा का बुढ़िया, ये हमारे शब्द बनते हैं। अब हम, ये आपको लिंग का समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम वचन पढ़ेंगे। देखिए, वचन, वचन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक संख्या का वर्णित करना, मतलब कि वचन बताते हैं जिसे हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। तो वो क्या होते हैं कि जो एक या एक से अधिक संख्या को बताता है। इसकी परिभाषा देखते हैं बच्चों।
शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या को वर्णित किया जाता है उसे वचन कहते हैं। संख्या कैसे वर्णित करते हैं, उदाहरण देखते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। देखिए हुआ कि नहीं, यहाँ पर एक घोड़ा था और यहाँ पे इसकी संख्या मतलब कि अनेक हो गई, तो घोड़े दौड़ रहे हैं। अब वचन के प्रकार देखेंगे, एक वचन और बहुवचन। ये एक वचन था, घोड़ा दौड़ रहा है, और घोड़े दौड़ रहे हैं, बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों द्वारा किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है तो एक ही लड़का है, कोयल, मोर आदि ये जो शब्द हैं वो एक वचन में आएंगे। बहुवचन जिन शब्दों के द्वारा एक से अधिक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़का था तो अब हमने यहाँ पर बहुवचन बनाया लड़के। चिड़िया, देखिए ये अलग जो चंद्र बिंदु लगा है ये बहुवचन का वो है, अगर इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा होता तो बच्चों वो क्या हो जाता है, एक वचन हो जाता। तोते, कपड़े, ये सब बहुवचन में आएंगे। अब कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो कि सदैव एक वचन में रहते हैं। कौन से कुछ कुछ जो शब्द हैं बच्चों वो एक वचन में ही रहते हैं। कौन कौन से वो शब्द हैं, जैसे कि जनता, सेना, वर्दी, पानी, आकाश, सोना, घी, सत्य, जाति, सहायता, आग, ये सदैव बच्चों एक वचन में ही रहते हैं। इसका कोई बहुवचन नहीं होता, ये एक ही वचन के ही शब्द हैं। अब जो बहुवचन के कुछ जो शब्द हैं वो कैसे हैं, लोग, ये हमेशा बहुवचन में आएंगे। आंसू, अब जैसे कोई रो रहा होता है तो हम मतलब कि जैसे हम उसके आंसू देख लेते हैं तो वो क्या क्या हम कहते हैं कि उसके आंसू निकल रहे हैं। हम आंसू निकल रहा है तो नहीं बोलते, आंसू उसके आंसू आ गए, आंसू आ गया तो नहीं कहते। तो उसी प्रकार से ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। आदर है, हम जब किसी को भी आदर देते, जैसे अगर मैंने बोला कि दादाजी आ गए, मैंने सम्मान किया, आदर, तो आदर हमेशा बहुवचन में ही होगा। नेता, नेतागण आ गए या नेता आ गए। पुलिस, प्राण, उसके तो प्राण ही निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। तो इस प्रकार से ये सब बहुवचन में आते हैं। हस्ताक्षर, दर्शन, प्रजा, ये सारे जो वर्ड हैं ये बहुवचन में आते हैं। तो आपको ये जो बहुवचन में आते हैं और ये एक वचन, इनका ध्यान रखना है कि ये एक वचन वाले सदैव एक वचन में आते हैं, ये वाले शब्द, और ये वाले बहुवचन में आते हैं। अब देखिए कुछ जो वर्ड हैं जो दोनों वचनों में भी कुछ शब्द समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे दादा, नाना, माताएं, अध्यापिकाएं, डॉक्टर, ये सब एक वचन और बहुवचन में मतलब कि होते हैं, दोनों में ही होते हैं। अब एक और वचन और बहुवचन में परिवर्तित के नियम। अब इसमें नियम कैसे बताए हैं कि जब भी अंत में आ का उच्चारण हो तो ए के उच्चारण में बदलते। जैसे रात है बच्चों, तो रात का आपको पता ही है कि क्या होगा, जैसे पुस्तक का पुस्तकें हुआ, और देखिए ये बिंदी लगी हुई है, ध्यान से देखिए, छोटा आ बड़े ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जैसे कि पुस्तक का पुस्तकें हुआ, अब रात का राते। जब तक हम इसकी मात्रा के पीछे बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये पूर्ण नहीं बनेगा, ये बहुवचन नहीं बनेगा। तो जब भी छोटा आएगा उसके बाद आप जो उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बिंदी लगाएंगे। आंख का आंखें, देख रहे हो आप, बिंदी जरूर आनी चाहिए। नहर का नहरें, बतख का बतखें, ये देखो। अब देखो बेटा, इसमें बड़ा आ रहा है और इसमें नहीं बिंदी लगानी। अब देखिए जब बड़ा आ शब्द के स्थान पर ए शब्द का प्रयोग होता है, जैसे बच्चा था, इसे आया तो इसमें बच्चे आया लेकिन बिंदी नहीं आई, देखो रहे हो। अब ऐसे घोड़ा है तो घोड़े, देखिए ऐसे बिंदी नहीं आएगी, देखा। पंखा, पंखे। तो इस प्रकार से आप बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। अब कुछ शब्द के अंत में जैसे ई और या में परिवर्तित है, जैसे मैंने कहा था लड़की, लड़कियां, नारी, नारियां, टोपी, टोपियां, देवी, देवियां। ये तो आपको पता है जो बड़ी की मात्रा होगी वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, देवियां। ऐसे शब्द के अंत में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चों उसके बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, वृंद तथा लोग शब्द लगाने में बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि कवि, कविगण, गुरु, गुरुजन, नेता, नेतागण, पक्षी, पक्षीवृंद, तुम लोग, हम लोग, और छात्र, छात्रगण।
इस प्रकार से आप इसकी मतलब कि इस प्रकार से आप कर सकते हो कि लिंग की परिभाषा भी कर सकते हो कि क्या मतलब कि लिंग किसे कहते थे, जो अभी मैंने बताया था। और आप इसकी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वाला अध्याय समझ में आया होगा लिंग और वचन का। धन्यवाद।